यहाँ देखो, तो आते हैं इस क्वेश्चन में। ये हम लोग का लैंग्वेज क्वेश्चन का कुछ डाउट था, मुझे थे आप लोगों को कि लैंग्वेज का कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराएंगे, नहीं कराएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उसका योगफल 16 है, तो संख्या निकाले। एक संख्या हमको बोल रहा है कि कोई ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, ठीक है ना। तो हमको और दोनों का योगफल है जो 16 है। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x और यहाँ पर करेंगे दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमको यहाँ पर बोल रखा है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x है जो y की 3 गुनी है। बातें को समझिएगा आराम से भाई। x है जो y की क्या है, 3 गुनी है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो ये 3 गुना है, ये y का 3 गुना है। तो यदि हमको बराबर करना है तो y में 3 से गुना कर देंगे। भैया कोई दिक्कत है इसमें? बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो यदि बराबर करना है तो इसको 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी x बराबर 3y आ गया। ठीक है, इसको इस तरफ करियो तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, या ये भी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा, इतना ही छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कहानी, ये एक क्यों लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा कहानी हमको बोल रहा है कि उसका योगफल है जो 16 है, उसका योगफल है जो क्या है, 16 है। तो हम दो संख्या माने थे x और y, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x प्लस y बराबर 16। x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3y, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसको लिख दो समीकरण 1, और यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर हो जाएगा 3y और प्लस में हो जाएगा y बराबर 16, 4y बराबर 16, इससे इसको काट दो, y बराबर 4। y बराबर क्या आ गया, 4। और हमको पता है कि x बराबर है हमारा क्या चीज, 3y है, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना y का मान रख दो 4, यानी 4 तिहाई 12। यानी यहाँ से हमको समझ में आ गया कि पहली संख्या बराबर x की जगह पर क्या आ गया जी, पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर 4 आ गया। दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो ये तो आंसर हो गया। ऐसे इससे भी तुम इस कंडीशन को देख सकते हो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो यदि पहली दूसरी संख्या 4 है तो पहली संख्या 4 तिहाई 12, है ना। और दोनों का जोड़ देखो 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का, ये 5 का 3 था ना, 6 का 1। ठीक है, 6 का 1 है। क्वेश्चन पढ़िएगा और साथ ही साथ लिखेंगे तो उस समय समझिएगा और सोचिएगा दिमाग में कि सर इसको कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़े तो 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और अंश में 2 घटाने पर अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, बता रहे हैं यहाँ पर, समझो बातें को। यहाँ देखो भिन्न जो बनता है, भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, वो बराबर होता है अंश बटा हर के। ऐसे क्या हमको लग रहा है कुछ बात कर रहे हैं बिच्छू जी। अंश बटा क्या होता है, हर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे शॉर्ट भाषा में नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बातें समझ में आ रहा है यहाँ तक। भिन्न का जब भी क्वेश्चन दे तो ऊपर में अंश नीचे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ से कहानी शुरू होता है कि सर यदि किसी भिन्न के हर में, घर नहीं है हर है, ठीक है। देखो यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं,
एक क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी ऊपर भुजा में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है, और अंश में 2 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है। चलो इस चीज को हम जरा समझते हैं। ऐसा जब भी भिन्न भुजा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर एक स्टेप जरूर करिएगा, माना कि अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। क्या मानेंगे, अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। तो यहां से देखोगे तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। बोल रहा है कि भिन्न के हर में, हर यानी नीचे बजा ना जी, नीचे बजा में एक जोड़ा जाता है, यानी कि ऊपर में तो एक्स है ही, ऊपर में कुछ चेंज नहीं करते हैं, जो बोलेगा उतने समझना। इसमें हर अंश का कुछ कहानी नहीं है, हर में एक जोड़ते हैं, तो ऊपर को सेम लिख दिए, हर में एक जोड़ दिए, हर में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये बराबर किसके हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर देखो, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता था। कौन 1/2 हो जाएगा, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2, तो भिन्न ना हो जाएगा 1/2। समझ गए बात, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। अब हाँ, पूरा भिन्न 1/2 हो जाता है। ये बातें समझ में आ गया। यहाँ पर इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसको इससे करेंगे तो y + 1। इसको इस तरफ ले आओ तो 2x - y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ही कहानी है कि ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा हमको दे रखा है कि और अंश में 2 घटाने पर, यदि अंश में क्या करते हैं 2 घटा देते हैं और हर में कोई चेंज नहीं करते, हर जो है वही लिख देते हैं, तो 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसको करिए गुना तो हो जाएगा 3x - 6 बराबर y। इसको इस तरफ करिए 3x - y बराबर 6, इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2 है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब यहां पर ही कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से या 1 को 2 से, जो भी बोलो। यहां पर ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 1। और जो ये नहीं देखे इक्वेशन सॉल्व बजा देख लीजिएगा, आपको आता है ये इक्वेशन सॉल्विंग, ये जो बता रहे आ रहा है समझ में, ये वजह। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऐसे जो भी डाउट हो तो पूछ लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, अंश में 2 घटाने पर, भिन्न है जिसमें ये अंश है, ये क्या है, हर है। अंश में जब 2 घटाया जाता है, यानी x में जब 2 घटाते हैं और हर को सेम टू सेम छोड़ देते हैं, तो कितना के बराबर आ जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। इसको इससे गुना कर दिए तो 3 दूना 6x हो गया, सॉरी 3x हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और इसको इससे गुना किया बराबर y हो गया। इसको इस तरफ जाएं और इसको उस तरफ भेजें तो 3x - y बराबर 6 हो गया। कोई दिक्कत, ये दोनों को जो सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, वो आता है। ऐसा इक्वेशन द्विघात समीकरण बजा, 2 को बजा, ऐसा वजह नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताते हैं, जैसे समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 है ये, है ना। ये हमको समीकरण 1 और 2 से करना है, तो समीकरण 1 को ऊपर लिख दिए और 2 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। 3x - y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसका साइन चेंज कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तित, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, 2x में से 3x जाएगा, क्या हो जाएगा -x, 1 में से 6 जाएगा -5, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना 5। समझ में आया कि नहीं आया। और यदि यहाँ यहीं से दोनों कट जाता तो चिन्ह परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, अब देख x का मान आ गया, अब x का मान रख देते हैं या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। किस में रखें, 1 में रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है सर, 2 का 2, x की जगह पर क्या रख देंगे 5, अरे x का मान कितना 5 है ना, तो x की जगह पर 5 - y बराबर 1, तो 10 - y बराबर 1, तो -y बराबर 1 - 10, तो हो जाएगा यहाँ पर -y बराबर -9, 30 से कट गया, y बराबर आ गया 9, x बराबर 5 आ गया, y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। बोलिए कोई डाउट है इसमें, नोट करिए फटाक से।
चलिए, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो 11/3 हो जाता है। चलो सबसे पहले हम अंश हर के जफड़ा को दूर करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है, अंश बराबर 1 और हर बराबर y, ठीक सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अंश में, एक मिनट, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, हर यानी कि नीचे वजह, और अंश में जोड़ दिया जाए यानी ऊपर वजह में जोड़ दिया जाए, यानी कि एक सेकंड, यानी कि ऊपर में x है और नीचे में क्या है, y है। बोल रहा है कि इसका जो अंश है, ये नीचे में y है, चलो ठीक है इसको रह देते हैं, इसका जो हर है उसको अंश में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है, अंश को, हर को अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए। और देखिए हर है नीचे y और y में से इसका अंश घटा दिया जाए, अंश यानी कि x, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, तो आ जाता है बराबर किसके, 11/3 के, किसके बराबर हो जाता है, क्या, नहीं नहीं नहीं, बोल रहा है कि ऊपर में क्या था, अंश था, उसमें हर को जोड़ दीजिए और नीचे में हर था उसमें से अंश को घटा दीजिए, ठीक है ना, सिंपल। बराबर में कितना हो गया, 11/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसको इससे, तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर, इसको उस तरफ भेजेंगे 11y 11x, इसको इस तरफ, तो हो जाएगा 3x + 11x, 3x + 11x + 3y - 11y बराबर में 0। तो ये मिल के कितना हो जाएगा, 14x, और इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, -8y बराबर में 0। मेरे हिसाब से 2 कॉमन करियो तो 7x - 4y बराबर में क्या हो जाएगा, या छोड़ो ना भाई, ऐसे इसको नहीं करो, इसको यहाँ पर क्या करो ना, इसमें से किसी एक को ऊपर ही भेज दो, बट बटा में मान रखना पड़ेगा, नहीं जी 2 कॉमन ही है जो आसान हो जाएगा युक्ति करने, तो हो जाएगा 7x - 4y बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये 2 को ऊपर भेजोगे 0 हो जाएगा, यानी कि 7x - 4y बराबर हो गया 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कहता है, समझो, इक्वेशन 2 कहता है यदि उसका अंश हर से 3 कम है, अंश है, अंश मतलब ऊपर वाला है जो एकरा से 3 कम है, यानी कि y - x बराबर 3, y - x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अरे भाई अंश है जो 3 कम है हर से, अंश है जो 3 कम है हर से, अंश है जो 3 कम है हर से, तो हर माइनस से अंश करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं, यानी y - x करेंगे 3 आ जाएगा, नहीं समझे। इस लाइन को जरा पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, अंश के जगह पर क्या है, x है, अंश की जगह पर क्या x है और हर की जगह पर क्या है, y है, ठीक है। अब अंश हर नहीं पढ़ना, x और y पढ़ना। यदि उसका x y से 3 कम है, x y से 3 कम है, तो y - x करेंगे 3 आ जाएगा कि नहीं। अब समझे कि नहीं समझे, समझ गए सब, पक्का, हाँ बोलिए। x - y बराबर 3 हाँ, कब, जब बोलता कि हर x हर है जो अंश से 3 कम है, यहाँ कम कौन है, उसका अंश हर से 3 कम है, अंश कम है यानी छोटा है और हर बड़ा है, तो बड़ा मायने छोटा है। x + 3 बराबर y लिख सकते हैं पहले एक सेकंड, ई समझ में आया जी, ये तो क्या हो गया जी, दोनों का जोड़ तू कम और ज्यादा में तू जोड़ देगा, x है 3 कम है ना, पर जो y है सर x से 3 कम है ना सर, y क्या चीज फिर से वही तो कछ x + 3 बराबर x + 3 बराबर नहीं, कौन कम है, अंश की हर, अंश ना सर, अंश कम है ना, हां, तो लिख सकते हैं y बराबर x + 3, x बराबर वही बोला सर, y बराबर x + 3, आई कौन सी बोला था, x + 3 बराबर y, अच्छा अच्छा, x + 3 बराबर y था, हाँ तो ठीक है लिख सकते हैं। अरे इसको ऊपर ही भेजना रे, वही चिटवाना हो गया,
ठीक है, हो गया, ये एगो इक्वेशन मिल गया। अब यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 7x का 7x माइनस 4 का 4, y की जगह पर क्या लिख देंगे x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 7x, माइनस से गुना कर दो, माइनस 4x, फिर माइनस 12 बराबर 0। इसमें से ये घटेगा 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, x बराबर 4। भैया कोई दिक्कत है? अब y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर x प्लस 3, 4 प्लस 3, y बराबर 7 हो गया। कोई समस्या तो बोलिए, पक्का? चलिए ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, x बराबर इतना हो गया। अब हमको वही देगा कि भिन्न निकालो, क्या वही देगा, भिन्न निकालो। तो भिन्न कैसे निकालेंगे, ऊपर में x यानी 4 और नीचे में y यानी 7। कोई दिक्कत? क्या? अच्छा ये नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। देखो भिन्न बराबर पूछ देगा, तो x का मान 4 और y का मान 7, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 7 का 2। 7 का 2 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वो ही क्या रहा है, हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। 7 का 2 वो ही रहा है, 10 से 100 के बीच संख्या है, 10 से 100 के बीच संख्या है, 10 से 100 के बीच संख्या है, ठीक है। 10 से 100 के बीच, एक सेकंड हंसती रहो, 10 से 100 के बीच संख्या है। वह अपने अंकों, हाँ वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। कोई संख्या है जो अपने अंकों के योग की क्या है, 8 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो स्थान बदल जाते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, उतना मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एक ही लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय के लिए हो जाएगा, ठीक। जिसके पास क्वेश्चन का दिक्कत होगा जी, ऑनलाइन में RS अग्रवाल का बुक खरीदिए हो, ठीक है। क्लास 10 RS अग्रवाल अभी चैप्टर चल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमारा भाषा वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देख के पढ़ के समझिए, ठीक। अब देखो यहाँ 2 अंकों की एक संख्या है, नहीं 10 से 100 के बीच संख्या है। 10 से 100 के बीच कितने अंक की संख्या होंगे, अरे 2 अंक की संख्या होंगे ना सर। 10 से तो 2 अंकों की संख्या शुरू ही होता है, और फिर 11, 12, 13 सब कितने होता है 2, और 99 तक होता है जो 2 अंकों की संख्या होता है कि नहीं। यानी कि 10 से 100 तक जितनी भी संख्या है वो कैसी संख्या है, 2 अंकों की संख्या। यानी इतना कहानी से हमको एक ही चीज समझ में आया कि जो संख्या है वो क्या चाहिए, 2 अंकों की है। क्या चाहिए सर, 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या को हम मानने का बहुत अच्छा सा तुम लोग को तरीका बताए थे, याद है? बोले थे माना कि नहीं, माना कि इकाई अंक, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। यानी यूनिट प्लेस है जो x है, और टेंस प्लेस है जो क्या है, y है। टेंस प्लेस है जो y है। अब 2 अंकों की हमको संख्या सोचना है, तो 2 अंकों की संख्या बराबर एक फार्मूला भी बताए थे, याद है? 2 अंकों की संख्या बराबर क्या चीज बताए थे, 10 इंटू दहाई प्लस इकाई। क्या बताए थे, 10 इंटू दहाई प्लस इकाई। कोई भी 2 अंकों की संख्या निकालना है, यही फॉर्मूला लगाना, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। यानी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10, दहाई का मान y प्लस x। बोले कोई दिक्कत है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो संख्या है उसका एक कहानी है कि हाँ वह अंकों की योग की 8 गुनी है। क्या है जी, अंकों की योग की 8 गुनी। तो अंक कौन है, x है और y है। अंक कौन है, x और y है। यानी ये जो संख्या है 10y प्लस x, वो अंकों के योग, अंक के योग यही है जी, x प्लस y। अरे अंक है तो दोनों का जोड़ यही ना होगा, x प्लस y। तो ये जो संख्या है वो अंकों के योग की 8 गुनी है। यानी ये कितना गुनी है,
ये कितना गुना है? 8 गुना है। यानी इसको बराबर का चिन्ह करना है तो इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलिए ये जो संख्या है अंकों के योग की 8 गुनी, तो ये 8 गुनी है तो बराबर करना है तो इसमें 8 से गुना कर देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हो जाएगा 10y का 10y प्लस x का x बराबर 8x प्लस 8y। अब इसको इस तरफ जाओगे तो 10y माइनस 8y, 10y माइनस 8y अब प्लस x, इसको भी इस तरफ जाओगे माइनस 8x बराबर में 0। घटेगा कितना हो जाएगा? 2y और माइनस 7x बराबर में 0। कोई दिक्कत है इसमें? इसको मानिए इसमें से माइनस कॉमन करियो, तो माइनस कॉमन करिएंगे तो जो माइनस वजह है प्लस में या प्लस वजह है जो माइनस में, बराबर माइनस ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे माइनस कॉमन किए और माइनस जब ऊपर ही जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना जी, 0 है तो ऊपर ही खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है समझना? इसी में एक बात और बोला है कि यदि अंक संख्या में से 45 घटा दिया जाए, कहाँ गया जी क्वेश्चन में? हाँ, यदि संख्या में से क्या किया जाए? 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बनाई जाते हैं। यानी ये जो हमारा संख्या है ना, संख्या क्या है? 10y प्लस x है। इसमें से 45 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए? 45, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। कहने का मतलब कि जेजा परी x था ओजा परी जेजा परी y था ओजा परी x है, जेजा परी x था ओजा परी y हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ही 10y था तो ये हो जाएगा 10x और जेजा परी x था ओजा परी हो जाएगा y। इसी को कहते हैं अंकों का स्थान क्या हो जाना? बदल जाना या पलट जाना। ठीक है। अब यहाँ पर ही देखो तो 10y का 10y, ठीक है, इस तरफ से इस y को ये आओ माइनस y, प्लस x का x, इस तरफ से ही x को ये आओ माइनस 10x और माइनस 45 को ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 9y माइनस 9x बराबर 45। इसको क्या करो? माइनस 9 कॉमन करियो, माइनस 9 क्या करियो? कॉमन करियो। ठीक है, तो माइनस 9 कॉमन करोगे तो माइनस वजह प्लस में, प्लस वजह माइनस में बराबर में 40। इसे काट हो तो x माइनस वाई बराबर माइनस 5, x माइनस वाई बराबर तो यहाँ से x का मान निकालोगे, y को उत्तर भेजोगे, y माइनस 5 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर ही रख दो 7 का 7, x की जगह पर क्या लिखेंगे? y माइनस 5 माइनस 2y बराबर में 0। इसको इससे 7y माइनस 10 माइनस 2y बराबर 0। हाँ 7 5 35। अरे वाह सागर, तुम में तो वाकई गहराई है। अब देखो ठीक है। हाँ दिक्कत हो रहा है जी। तो यहाँ पर ये देते हैं यार, ऊपर में ये देते हैं। इतना बड़ा प्रॉपर्टी है फिर भी टेंशन नहीं आता। देखो यहाँ 7y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा? 5y बराबर, अच्छा अब 35 को ऊपर टी भेज दो तो 50 में 35 35 ना रहेगा जी, 35 को वही था यार। ठीक है, तो ई से ही कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7। y बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अब y का मान रख दो किस में? कहाँ गया जी? x में। तो x बराबर कौची है? y माइनस 5, यानी कि x बराबर 7 माइनस 5, x बराबर 2। ठीक है। अब हमको निकालना क्या चाहिए? संख्या। संख्या पूछ देगा निकालने के लिए, कैसे निकालोगे? 10 का 10 y के जगह पर आराम से, आराम से क्या? हाँ हाँ ये दे सकते हैं, बट यहाँ पर फॉर्मेलिटी से बनाओ ना। y का मान कितना आया? 7 और इसका मान कितना आया? 2। कौन आ रहा है जी? दिमाग खराब हो गया। संख्या बराबर कौची होता है? 10y प्लस x। ठीक है। अब देखो संख्या बराबर 10 का 10 y के जगह पर 7 और प्लस में 2, यानी कि 70 प्लस 2 बराबर
72। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए को दी। तो 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, इसी हम क्वेश्चन को लिखे हैं सर, काहे कि बहुत अजीब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, और उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग। तो सबसे पहले हम लोग वही मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या है, तो क्या करेंगे, अब एकदम शांति से याद रखना, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, ठीक है। संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 10 इंटू दहाई प्लस इकाई, यानी संख्या बराबर लिख देंगे 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। एक और, हाँ, 2 अंकों की कोई भी संख्या में फॉर्मेट है, फॉर्मूला कुछ बोलेंगे, ऐसा एक फॉर्मेट है कि जब भी तुमको 2 अंकों की संख्या बोलेगा इस पर लगा दीजिएगा। तुम एक वैक अपना मेंटिलिटी पूरा पीछे रिमूव कर दिए, उस समय समझ रहा था, अभी अचानक रिमूव कर दिया। अरे 2 अंकों की संख्या बराबर ये होता था, और जब अंक पलटेगा तो x की जगह पर y या y की जगह पर x करेंगे, समझ गया? सीआईडी में जब जीत जैसा ना हो गया है, ठीक है, हाँ जी, ये हिसाब है यार। अच्छा देखो, अंकों के पलटने पर क्या होगा, अंकों के पलटने पर तो नई संख्या क्या बनेगा, तुम ही बताएगा। अंकों के पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगा, बता दो। हाँ, टेन एक्स प्लस वाई रे, एक्स हाँ, पलटने पर मतलब जहाँ x है वहाँ y है, जहाँ y है वहाँ x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, संख्या और उसके अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का जोड़, ठीक है। संख्या, तो संख्या हमारा 10y प्लस x है, और अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या 10x प्लस y है, और दोनों का जोड़ यानी कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 99, बराबर 99। तो याद देखो, संख्या मतलब जो संख्या, तो संख्या क्या है हमारा 10y प्लस x है, और अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या यानी कि क्या चाहिए 10x प्लस y है, दोनों का जोड़ कितना है 99। तो ये यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 99। जोड़ो, x प्लस 10x कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y, बराबर में कितना 99। 11 कॉमन करियो, x प्लस y बराबर 99। तो यहाँ से इसको काट देंगे, x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9। अच्छा, इसको मानिए इक्वेशन 1। दूसरा हम लोग कहानी देखें कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित मतलब ये जो हमारा जो संख्या था शुरू वाला पुरानी संख्या, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी 10y प्लस x में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना हो जाएगा। तो सुनो ना, तो जो संख्या मतलब कि जब इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ये जो संख्या है वो संख्या के अंकों के जोड़, अंक कौन सी है, एगो x है एगो y है, तो अंकों के जोड़ यानी कि x प्लस y के 6 गुने, x प्लस y के 6 गुने से 4 कम होती है। तो ये है जो क्या होती है, 4 कम होती है। देखिए बोल रहा है ना यहाँ पर कि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ये अंकों के योग के 6 गुने से 4 कम होती है। तो 4 क्या करते हैं ना, ये जो वांछित संख्या है ना, सुनो, वांछित संख्या यानी जो पुरानी संख्या उसमें यदि 5 जोड़ दिया जाए तो ये अंकों के योग के 6 गुना से 4 कम है, तो 4 इसमें घटा देते हैं, बराबर हो गया।
कोई दिक्कत है इतना में? समझ में आ गया सबको? तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 5 बराबर, इसको इससे कर दीजिए 6x प्लस 6y माइनस 4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं तो 10y माइनस 6y और x, और इसको इस तरफ माइनस 6x, और ये 5 को उस तरफ भेज देते हैं माइनस 5 माइनस 4। 10y में से ये गया क्या हो जाएगा 4y और माइनस 5x बराबर माइनस 9, माइनस कॉमन करिए तो हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर माइनस 9, तो हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 9। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ से हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, इससे मॉडिफाई करके किसी का मान निकालिए। x बराबर जैसे कर दीजिए 9। युक्तिकरण से नहीं बना सकते हैं? हाँ युक्तिकरण से, नहीं युक्तिकरण से बना दें। समीकरण आएगा तो उसको कुछ ठीक 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 युक्तिकरण, हाँ हाँ बोलिए। ई बजा जी, माइनस कॉमन किए थे, माइनस में था जो प्लस में हो गया, प्लस में था जो माइनस में हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, युक्तिकरण से बनाते हैं। देखिए युक्तिकरण से बनाने के लिए इसको 4 करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को जा पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो जैसे कि हो रहा है सर, नीचे में प्लस है, हम डायरेक्ट -4 से गुणा नहीं कर सकते, उसको हम दूसरा क्वेश्चन से पूछ रहा है सर। -4 से गुना नहीं करो, कांस्टेंट से करो। सुनो यहाँ पर ई यहाँ पर क्या चाहिए बाई है, और ये यहाँ पर -4 बाई है। हमको इसको हटाना है, बाय द वे युक्तिकरण विधि से बना रहे हैं, इसको हमको हटाना है। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे गुना 4 से, इसको कर देंगे 1 से, तो ये दुनहुन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया जी? देखो इसको 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 9 चौका 36, और ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 1। दोनों को जोड़ेंगे तो 4y खत्म हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? शायद ये समझ में आया पक्का? चलो ठीक। तो समीकरण 1 को क्या करते हैं, समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, तो गुना कर देते हैं। इक्वेशन 1 है क्या चाहिए, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, इसको कर दो गुना 4 से, तो 4x प्लस 4y बराबर 36, और समीकरण 2 कितना है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y बराबर 9, इसको गुना कर दो किससे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 9। ठीक है ना? अब समीकरण 1 को कर देते हैं 2 से, समीकरण 1 को है गुना, जोड़ने को या घटाने को, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 36, हाँ तो 5x माइनस 4y, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 9x बराबर 36 और 9 ये से कट गया तो x बराबर 5। अब x का मान रख देते हैं किस में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान उतना दूर नहीं आ रहा, x का मान रखने पर। ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप समीकरण 1 का कहानी क्या है, समीकरण 1 क्या चाहिए, x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9। अब देखो x का मान कितना आया 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, y बराबर 4। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? देखिए 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात, देखिए 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उसके अंकों का योग का अनुपात क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात, देखो 2 अंकों वाली कोई संख्या, फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, क्या करेंगे समझिए, माना कि
माना कि पाहिए बोलिए, माना कि पाहिए संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पर इस संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस 6। ठीक है, अब दो अंक वाली कोई संख्या है, ठीक है सर, और अंकों के योग का अनुपात, अनुपात यानी बटा में लिखना, किसका किसका अनुपात, दो अंकों वाली कोई संख्या यानी कि 10y प्लस x और अंकों के योग, अंकों के योग यानी x प्लस y का अनुपात, अनुपात हो गया, अनुपात, कोई दिक्कत है इसमें, अनुपात यानी बटा। अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या यानी 10x प्लस y है ना जी, और अंकों के योग का अनुपात यानी कि x प्लस y से एक अधिक है, ये है जो ये से एक अधिक है। फिर से समझो, दो अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर दो अंकों वाली संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है, यानी ये एक अधिक है तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक अधिक है तो बराबर कैसे हो जाएगा, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में अरे वही तो ध्यान दे, पाइए चुप रह जाओ, ठीक है, समझाना हमारा काम। दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात हो गया, यानी ये वजह है ना, ये वजह का बात किया, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के अनुपात यानी ये वजह की बात किया, से एक अधिक है, यानी ये वजह जो है इससे एक अधिक है। समझ में आया बात कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, ये शुरू में बात किया इसका और दूसरा का बात किया इसका, यानी ये वजह जो है इससे एक अधिक है, घटा के बंद कर बोलो, नहीं समझ में आया। पहले देखो, पहले कौन वजह बोला है, ई वजह, और फिर दूसरका में बोला ई वजह से एक अधिक है, ई वजह से एक अधिक है, तो कौन पहले के ना अधिक होगा, यानी ये है जो इससे एक अधिक। कोई दिक्कत है, श्योर हो, चलो अब यहां पर ऐसे में जो इसका x प्लस वाई नीचे से भागा ऊपर से गुना 10y प्लस x माइनस फिर नीचे से भागा ऊपर से गुना 10x प्लस y बराबर 1, और यहाँ पर ही हो जाएगा 10y प्लस x माइनस को अंदर भेज दो, माइनस 10x माइनस y बटा में x प्लस y बराबर 1। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 10y में से y गया 9y, x में से 10x गया 9x बराबर में x प्लस y बराबर 1। कोई दिक्कत इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए थे, 9y माइनस 9x बराबर x प्लस y, बोलिए कोई दिक्कत इसमें है, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको हम लोग क्या करिए थे बाबू, एक तरफ करिए थे, तो 9y इसको इस तरफ ले आते हैं माइनस y माइनस 9x इसको इस तरफ ले आते हैं माइनस x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8y माइनस 10x बराबर 0, है ना। मेरे हिसाब से इसमें से 2 कॉमन ये जो, तो 4 माइनस 2 कॉमन ये जो, माइनस 2 कॉमन ये जोगे तो ये पहले आ जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 0, इसको ऊपर भेज दो तो 5x माइनस 4y बराबर 0, इसको मानिए तो इक्वेशन 1, ठीक है। रुको ना यार, अभी और क्वेश्चन है, यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालो, अंकों का अंतर क्या हो 1 हो, तो यहाँ पर ही देखो x माइनस y बराबर भी ये सकते हो या y बाई 10x बराबर भी बन सकते हो, है ना। ये बोला है अंकों का अंतर बस 1 है, ये नहीं बोला है कि x माइनस y 1 है कि y माइनस x है ना। अंतर मतलब क्या रहे, दहाई में से इकाई का अंतर है कि इकाई में से दहाई का अंतर है जो बोला है जी, तो कुछ भी ये सकते हैं ना, x माइनस y या y माइनस x, क्या लीजिए y माइनस एक्स भी ले सकते हैं या x माइनस y भी ले सकते हैं, चलो y माइनस एक्स से हाँ, y माइनस एक्स बराबर कितना है 1 मानियो, तो y बराबर कुछ हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दो 1 प्लस एक्स, या ई पटी उसको भेजोगे प्लस में हो जाएगा x प्लस 1, कोई दिक्कत है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा 5x का 5x माइनस 4 का 4, y की जगह पर लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो 5x का 5x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ई में से घट गया, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर है x प्लस 1, यानी y बराबर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 9वां का दूसरा तकलीफ दे रहा था जी, देखो क्या है, चलिए तो यहाँ पर ही देखेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सही था, कोई इसमें दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 का 2। पिता का उम्र और पुत्र की उम्र का अनुपात 3:1 है, और तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो गया। समझिएगा बोर्ड पर, पिता का 5 वर्ष पहले न पिता का उम्र और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है। मान लेते हैं यहाँ पर ही, माना कि पिता की उम्र बराबर x और पुत्र की उम्र बराबर y, ठीक है। और दोनों के उम्र का अनुपात कितना है सर, दोनों के उम्र का अनुपात दे रखा है 3:1, यानी कि पिता का ऊपर पुत्र का नीचे 3:1, यानी x बराबर 3y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। और दूसरा दे रखा है 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद यानी कि पिता के उम्र में भी 14 जोड़ेंगे और पुत्र के उम्र में भी 14 जोड़ेंगे, क्या कि दोनों का 14 साइज बड़ा हुआ। 14 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया, 2:1, यानी 2/1। अनुपात को सीधा सीधी बटा में लिख दो, इसको इससे करेंगे x प्लस 14 बराबर, इसको इससे करेंगे 2y प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ करिए तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 28, इसको उस तरफ भेज दीजिए माइनस में 14, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 14। समीकरण 1, अब समीकरण 1 में x का मान रख के निकाल लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, ये कीजिए, हाँ हाँ ठीक है। क्या, अच्छा तो आज के लिए इतना ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।